Good morning, students. Today we are going to read the chapter number 15 Around the World in 80 Days. This chapter is the last chapter of your book in English Reader. So let's start today's topic Around the World in 80 Days. What is the warm up in this chapter? The English language has specific words for different kinds of travelers. इंग्लिश लैंग्वेज में अलग अलग जो विभिन्न प्रकार के अलग अलग टाइप के जो ट्रैवलर्स हैं उनके लिए अलग अलग वर्ड्स का यूज होता है. फिल इन द ब्लैंक्स इन सेंटेंस ब्लो. हियर आर सम सेंटेंसेस. नाउ फिल अप दीज ब्लैंक्स. अ blank travels by asking for free rides by standing at the side of the road and trying to get passing cars to stop. तो यहाँ पर इसको हमें फिल करना है. सेकंड है अ ब्लैंक ट्रेवल्स इन टू अ सिटी टू वर्क ईच डे यूजुअली फ्रॉम क्वाइट फार अवे. एंड नेक्स्ट है अ विजिट इंटरेस्टिंग बिल्डिंग एंड प्लेसेस एज अ टूरिस्ट. तो आप इन फिलअप को फिल कीजिएगा फाइंड आउट करके. इन लास्ट अगर आप नहीं कर पाते हैं तो फिर मैं आपको इसका रिप्लाई करूँगी, आंसर बताऊँगी. नाउ चैप्टर स्टार्ट करते हैं. रीड दिस स्टोरी on Mr. Phileas Fogg who goes on a trip around the world. आइए इस रीड द प्ले, ये प्ले है, इसको पढ़ना स्टार्ट करते हैं. जो मिस्टर फिलीस के बारे में, फिलीस फॉग के बारे में, हु गोज ऑन अ ट्रिप अराउंड द वर्ल्ड, जो संसार की यात्रा पर निकल जाते हैं. बेटा यहाँ पर जो करेक्टर्स हैं वो कौन कौन है? फिलीस फॉग हैं, एंड्रयू डिस्टॉर्ट हैं, जॉन सुलिवैन हैं, सुमेल फैलेंटीन हैं, थॉमस फेलिंगन है, गॉथियर रॉल्फ एंड पासपर्टूट. पासपर्टूट बेटा दीज आर फ्रेंच नेम, सो यू फील स्ट्रेंज अबाउट दीज नेम्स. ये फ्रेंच नेम है इसलिए आपको सुनकर थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा. नाउ बेटा आई वांट टू टेल यू अबाउट द नोवेल, अबाउट दिस प्ले. दिस प्ले अराउंड द वर्ल्ड इज फ्रेंच ट्रेवल एडवेंचर नोवेल बाई फ्रेंच ऑथर जूलियस वर्ने. बेटा ये जो अराउंड द वर्ल्ड जो नोवेल है, ये जो है फ्रेंच ट्रेवल एडवेंचर नोवेल है. मतलब ये जो फ्रेंच में है, ये लोग फ्रेंच से रिलेटेड है और वहाँ से जो एडवेंचर नोवेल है उससे लिया गया है, जिसे जो फ्रेंच ऑथर जो हैं जूल्स वर्ने उन्होंने लिखा है. पब्लिश्ड इन 1872. और इसको पब्लिश कब किया गया? 1872 में. बहुत पुराने की बात, मतलब बहुत ही प्राचीन बात है, एंशियंट टाइम की बात है, बहुत पुराना नोवेल है. द स्टोरी टेल्स अबाउट द ट्रिप ऑफ फिलीस फॉग. ये जो स्टोरी है वो हमें किसके बारे में बताती है? फिलीस फॉग के बारे में बताती है. अबाउट the trip of Phileas Fogg accompanied by his emotional friend Passepartout to win a bet. मीन्स क्या है बेटा, मैं आपको इसकी स्टोरी बता दूं. चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ा सा इसको समराइज कर दूं कि जो फिलीस फॉग है, ये फिलीस फॉग हैं, वो बेटा लंदन में एक रिफॉर्म क्लब है, वहाँ पर वो डेली जाते हैं, इसके मेंबर हैं. वहाँ पर उनके जो अदर फ्रेंड्स हैं, ये जो मेंबर्स हैं, ये भी आते हैं. तो ये सब लोग बेटा फायर प्लेस के पास बैठे हुए हैं और न्यूज़पेपर रीड कर रहे हैं. अभी मैं आपको केवल समराइज कर रही हूँ बेटा, स्टोरी के बारे में बता रही हूँ, अभी चैप्टर स्टार्ट नहीं किया है. तो फिलीस फॉग और उनके जो अदर फ्रेंड्स हैं वो फायर प्लेस के पास बैठे हुए हैं और न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं. और बेटा कहाँ बैठे हुए हैं? फायर प्लेस कहाँ पर है? लंदन के रिफॉर्म क्लब में. रिफॉर्म क्लब में बेटा जो फिलीस फॉग हैं वो डेली जाते हैं, वहाँ पर वो डेली जाते हैं विस्ट विद हिज यूजुअल पार्टनर्स. और अपने जो फ्रेंड्स हैं उनके साथ क्या खेलते हैं? कार्ड खेलते हैं. कार्ड्स, ये बेटा विस्ट यहाँ पर दे रखा है, ये विस्ट. तो विस्ट का जो हिंदी मीनिंग मतलब मीन्स जो उसका सिनोनियम है, ये विस्ट किससे रिलेटेड है? कार्ड्स से रिलेटेड है. तो ऐसे ही कार्ड्स खेलते हुए, न्यूज़पेपर पढ़ते हुए एक न्यूज़ निकली थी बेटा, जो वहाँ की मैगजीन थी
उसमें एक न्यूज़ थी कि रिसेंटली इंडिया में रेलवे स्टेशन स्टार्ट हो गया है और उस रेलवे स्टेशन के बन जाने से हम क्या कर सकते हैं, केवल 80 डेज़ में क्या कर सकते हैं, पूरे संसार को घूम सकते हैं। लेकिन ये इस न्यूज़ को सुनकर जो अदर मेंबर्स थे उस क्लब के, वो डिसएग्री हुए। डिसएग्री मीन्स सहमत नहीं हुए। लेकिन जो फिलिस फॉग हैं, ओनली द मेंबर फिलिस फॉग एग्री विद दिस न्यूज़, वो इस बात से सहमत थे। वो कहते हैं कि नहीं, 80 दिन में पूरे संसार को घूमा जा सकता है। ये देखो, ये दे रखा है, द डेली टेलीग्राफ सेज दैट ही इज़ अ जेंटलमैन एज द गेम प्रोसीडेड। ये यहाँ पर डेली टेलीग्राफ में ये न्यूज़ निकली थी कि इंडिया में हाल ही में रेलवे स्टेशन स्टार्ट हो गया है और उसको घूमा जा सकता है। अब अदर मेंबर्स क्या कर रहे हैं, मना कर रहे हैं, लेकिन जो फिलिस फॉग हैं वो इस बात के लिए एग्री हैं। तो बस उनकी कन्वर्सेशन चल रही होती है और इसी कन्वर्सेशन में अदर मेंबर्स में और इधर फिलिस फॉग में बैट लग जाती है। जब बैट लग जाती है तो बैट का जो कंडीशन थी, शर्त लग जाती है, और कंडीशन ये रखी गई बेटा कि यदि फिलिस फॉग पूरा संसार को घूमकर 80 डेज में उसी रिफॉर्म क्लब में वापस आ जाते हैं तो उन्हें 20,000 पाउंड दिए जाएंगे जीतने पर। आर यू लिसनिंग मी केयरफुली बेटा? अगर फिलिस फॉग वापस आ जाते हैं कितने दिन में, 80 डेज में, क्या करके, पूरे संसार को घूमकर 80 डेज में रिफॉर्म क्लब में वापस आ जाते हैं तो उन्हें 20,000 पाउंड दिए जाएंगे जीतने पर। बट इफ़ ही इज़ नॉट एबल टू कंप्लीट हिज बैट, अगर वो अपनी शर्त को पूरा करने में योग्य नहीं रहते, मीन्स 80 दिन के अंदर, 80 डेज के अंदर यदि वो जो रिफॉर्म क्लब है उसमें वापस नहीं आ पाते तो उन्हें 20,000 पाउंड उन मेंबर्स को देने होंगे। मीन्स कंडीशन ये थी कि यदि वो अपनी शर्त को पूरा कर देते हैं तो 20,000 उन्हें दिया जाएगा, और शर्त पूरा नहीं कर पाते हैं तो फिलिस फॉग 20,000 पाउंड मेंबर्स को देंगे। दिस इज़ द बैट। एग्री हो जाते हैं फिलिस फॉग इस बैट को लेकर। तो बेटा अब मैंने आपको थोड़ा सा यहाँ पर स्टोरी को इंडिकेट कर दिया है। आगे क्या होता है ये चैप्टर पढ़ के हम यहाँ पर क्या करेंगे, पता लगाएंगे। पहले से मैं पूरा समराइज नहीं करूँगी, जिससे आपका क्या होगा, इंटरेस्ट स्टोरी में थोड़ा सा कम हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं टुडेज टॉपिक। फिलिस फॉग, अ मेंबर ऑफ प्रेस्टिजियस लंदन रिफॉर्मर क्लब, इज प्लेइंग विस्ट विद हिज यूजुअल पार्टनर। जो फिलिस फॉग हैं वो रिफॉर्म क्लब के जो लंदन में है अदर मेंबर्स के साथ कार्ड्स खेल रहे हैं। एंड्रयू स्टॉर्ट एंड इंजीनियर, एंड्रयू स्टॉर्ट कौन है, इंजीनियर हैं। जॉन सुलेवन एंड सैमुअल फैलेंटिन, बैंकर्स। जॉन सुलेवन और सैमुअल फैलेंटिन कौन है बेटा, बैंकर्स हैं, बैंक में काम करते हैं। थॉमस फैलेंगन अ व्रीवर एंड अ गॉथियर रॉल्फ, वन ऑफ द डायरेक्टर ऑफ बैंक ऑफ इंग्लैंड। इंग्लैंड के बैंक में ये लोग वर्क करते हैं। दे बिगिन डिस्कसिंग द रोबरी दैट हैड टेकन प्लेस 3 days बिफोर एट द बैंक ऑफ इंग्लैंड। उन्होंने अपना डिस्कस शुरू किया किसके बारे में, रोबरी, एक चोरी के बारे में, जो अभी हाल ही में 3 दिन पहले हुई थी। कहाँ पर हुई थी बेटा, बैंक ऑफ इंग्लैंड, इंग्लैंड की बैंक में। नाउ थॉमस, वेल राल्फ, थॉमस कहते हैं यहाँ पर, अच्छा राल्फ, व्हाट अबाउट द रोबरी, तुम रोबरी के बारे में क्या सोचते हो, जो चोरी हुई है उसके बारे में आप क्या सोचते हो। स्टॉर्ट कहते हैं, ओ द बैंक विल लॉस मनी, हाँ बैंक से पैसा चोरी हो गया। राल्फ, इन द फर्स्ट प्लेस, पहले तो ही इज़ नो रोबर एट ऑल, वहाँ पर बिल्कुल भी चोरी नहीं हुई है। द डेली टेलीग्राफ सेज दैट ही इज़ अ जेंटलमैन, डेली जो टेलीग्राफ है वो कहता है कि वो बहुत ही सज्जन व्यक्ति है। कौन सज्जन व्यक्ति है, जिसके बारे में बताया गया जिसने बैंक को लूटा है। एज द गेम प्रोसीडेड द कन्वर्सेशन सीज्ड, गेम चलता रहता है और उनकी जो बातचीत है वो आगे बढ़ती रहती है। इट रिवाइव्ड अगेन इन सम टाइम, और फिर थोड़ी देर के बाद उनकी फिर से वहीं पर बात होने लगती है। स्टॉर्ट, आई मेंटेन दैट द चांसेस आर इन फेवर ऑफ द थीप। स्टॉर्ट कहते हैं कि मैं तो जहाँ तक समझता हूँ कि
चांसेस आर इन फेवर ऑफ द थीप, कि चोर के किसमें, चोर की तरफ हैं सारे चांसेस, मतलब मौका सारा चोर के हाथ में, कोई भी एविडेंस है ही नहीं है कि उस व्यक्ति ने चोरी की है। हु मस्ट बी राइट फेलो, वो बहुत ही अच्छा फेलो, मतलब चोरी करने में बहुत ही अच्छा है। उसने बैंक को लूट लिया और किसी को पता भी नहीं चला। राल्फ वेल बट वेयर कैन ही फ्लाई टू, लेकिन अब वो कहाँ है, मीन्स कहाँ उड़ गया, मतलब अब उसका कहीं कोई नामो निशान नहीं है। डिटेक्टिव उसको ढूंढ रहे हैं लेकिन वो नहीं मिल रहा। नो कंट्री इज सेफ फॉर हिम, कोई भी देश उसके लिए सुरक्षित नहीं है, मीन्स वो किसी भी देश में चला जाए वहीं पर उसको पकड़ा जाएगा, जो पुलिस है उसको पकड़ देगी। स्टुअर्ट, ओ आई डोंट नो दैट, अब यहाँ पर स्टुअर्ट कहते हैं अरे मैं नहीं जानता, द वर्ल्ड इज़ बिग इनफ, कि दुनिया ज़्यादा बड़ी है। फिलिस, इट वाज वंस, लेकिन ऐसा था, एक बार था ऐसा, मतलब अपनी अपनी कन्वर्सेशन रखी जा रही है। स्टुअर्ट कह रहे हैं कि मैं नहीं जानता, दुनिया बहुत बड़ी है, लेकिन जो फिलिस है, फिलिस कौन है, फिलिस फॉग, वो कहते हैं नहीं ऐसा है। आगे क्या है बेटा, स्टुअर्ट, व्हाट डू यू मीन बाई वंस, आपका वंस से क्या मतलब है, एक बार से। हैज़ इट ग्रोन स्मॉलर, क्या अब ये छोटी हो गई है, मीन्स पहले बड़ी थी दुनिया, अब छोटी हो गई है। राल्फ, सर्टेनली, निश्चित रूप से। आई एग्री विद मिस्टर फॉग, मैं मिस्टर फॉग से सहमत हूँ। द वर्ल्ड हैज़ ग्रोन स्मॉलर, दुनिया छोटी हो गई है। सिंस अ मैन कैन नाउ गो अराउंड इन 10 times मोर क्विकली देन 100 years एगो, अब क्या कर सकता है एक व्यक्ति पूरी दुनिया में 10 बार क्या कर सकता है, जल्दी से परिक्रमा लगा सकता है, मीन्स एक व्यक्ति 10 बार दुनिया को घूम सकता है क्विकली देन 100 years एगो, 100 साल पहले से भी कम समय में, मीन्स 100 साल पहले जब व्यक्ति दुनिया की को घूमता था तो उसमें जितना समय लगता था उससे अब जल्दी ही वो घूम सकता है। बट बेटा यहाँ पर ये नहीं है कि दुनिया छोटी हो गई, मीन्स ये नहीं है, मीन्स ये है बेटा कि 100 साल पहले हमारे पास जो ट्रांसपोर्ट मीन्स थे वो इतने नहीं थे, डेवलप नहीं हुए थे, लेकिन आफ्टर 100 ईयर ट्रांसपोर्ट मीन्स जो है ट्रांसपोर्ट मीन्स जो है मतलब यातायात के जो साधन हैं उनमें क्या हुआ, डेवलपमेंट हुआ, और यातायात के साधनों में डेवलपमेंट होने से, उनमें ग्रोथ होने से हम दुनिया को कम समय में घूम सकते हैं। आर यू एग्री विद मी बेटा? यस। Start, Ralph, you have a strange way of proving that the world has grown smaller. Ralph, Start कहते हैं Ralph, you have a strange way of proving that the world has grown smaller. तुम्हारा जो तरीका है ना कि दुनिया बहुत छोटी है, इसको प्रूव करने का बहुत ही अजीब तरीका है। So because you can go around it in 3 months, क्योंकि तुम इसको 3 महीने में घूम सकते हो। Fleas in 80 days, लेकिन Fleas कहते हैं केवल 80 दिन में। 3 महीने में कितने डेज होते हैं बेटा, कैन यू टेल मी? 90 डेज होते हैं, बट यहाँ पर फ्लीस उसमें भी 10 डेज कम कर रहे हैं और क्या कह रहे हैं, केवल 80 डेज में वो घूम सकते हैं। जॉन, दिस इज ट्रू जेंटलमैन, जॉन कहते हैं क्या ये सही है जेंटलमैन? हियर इज द एस्टिमेट मेड बाय डेली टेलीग्राफ, यहाँ पर कुछ एस्टिमेट दे रखा है जो डेली टेलीग्राफ के द्वारा बनाया गया है। देख लेते हैं एक बार बेटा इस डेली टेलीग्राफ में कैसा एस्टिमेट दे रखा है। फ्रॉम लंदन टू स्विस विया माउंट कैनिस एंड ब्रिंडिसी बाई रेल एंड स्टीम बोट्स, पहले बेटा स्टीम बोट्स चलती थी तो केवल इन जगह को 7 डेज में घूमा जा सकता है। फ्रॉम स्विस टू बॉम्बे बाई स्टीमर, स्टीमर से बॉम्बे, स्विस से बॉम्बे जाने के लिए इसको 13 डेज में घूमा जा सकता है। तो बेटा इस आगे है फ्रॉम बॉम्बे टू कैलकाटा बाई रेल, बॉम्बे से कैलकाटा जाने के लिए रेल से जाएंगे तो 3 डेज में जा सकते हैं। फ्रॉम कैलकाटा टू हांगकांग, कैलकाटा से हांगकांग जाने के लिए बाई स्टीमर 13 डेज। फ्रॉम हांगकांग टू याकोहामा जापान, याकोहामा कहाँ पर है, जापान में, बाई स्टीमर 6 डेज। फ्रॉम याकोहामा टू सैन फ्रांसिस्को बाई स्टीमर 22 डेज। फ्रॉम सैन फ्रांसिस्को to New York by rail 7 days. From New York to London by steamer and rail, बेटा न्यूयॉर्क से लंदन के लिए स्टीमर से और रेल से कितना टाइम लगेगा, 9 डेज। तो टोटल जो डेज हो रहे हैं वो कितने हो गए, 80 डेज। स्टॉर्ट, बट दैट डज नॉट कंसीडर बैड वेदर, लेकिन ऐसा
अगर मौसम ख़राब है, कॉन्ट्रेरी विंड्स, हवाएं तेज़ हैं, शिपरैक, रेलवे एक्सीडेंट्स एंड शोएल, अगर ऐसा कुछ होता है तो हम ऐसा नहीं कर सकते। फ्लीज कहते हैं ऑल इंक्लूडेड, इस सबको मिलाकर भी हम 80 डेज़ में यात्रा कर सकते हैं। तो बेटा, इन टुडेज़ वीडियो आई शैल स्टडी till fleece all included. In next video, I shall teach you from the line start heaven preserve me. So thank you for today, beta, and I hope that you understand the meaning of this chapter and you interested in the story. So we will meet in next video soon. Thank you for today and meet in next video.